नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में। और तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का हम वीडियो नंदा देवी नेशनल पार्क। इससे पहले हम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पढ़ चुके हैं और गोविंद नेशनल पार्क के बारे में पढ़ चुके हैं। आज है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क। तो बात करें कि नंदा देवी नेशनल पार्क की, पहले तो ये आता है कि भैया इसकी स्थापना कब हुई है। तो याद रखेंगे इसकी स्थापना हुई है 1982 1982। 1982 में फूलों की घाटी नेशनल पार्क की भी स्थापना होगी, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद रखना है नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क की स्थापना 1982 में ही हुई है, दोनों की। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को भी ठीक तरीके से दूर कर देते हैं। पहली बात, आयोग की तरह अगर आयोग की माने तो 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है नंदा देवी नेशनल पार्क का। और कुछ किताबों में, या अगर हम ऑनलाइन कुछ अगर वेबसाइटों की बात करते हैं तो वहाँ पे दिया हुआ है 630 वर्ग किलोमीटर। 624 आयोग कह रहा है, 630 अन्य जो हमारे पास डाटा है वहाँ से हमें पता लग रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो हुई क्षेत्रफल की बात। अगला भाई, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है ये जोशीमठ में है। किसका? नंदा देवी नेशनल पार्क का मुख्यालय जोशीमठ में है। एक और फैक्ट वाली बात है, अधिसूचना पर बनाया गया पहला नेशनल पार्क है उत्तराखंड का नंदा देवी नेशनल पार्क। कब? 1982 में इसकी अधिसूचना हुई थी और इसको बना दिया गया था अधिसूचना के आधार पर। मूल नाम की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके आपको ये याद होना चाहिए कि नंदा देवी नेशनल पार्क का पहले क्या नाम था। तो इसका पहले नाम था संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और इसके अलावा नंदा देवी खेल अभयारण्य की बात कर लेते हैं जो इसके अंदर है। तो नंदा देवी खेल अभयारण्य का बना था 1939 में, आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क जो है, इस क्षेत्र में आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इस क्षेत्र में आने वाला पहला व्यक्ति है डब्लू गार्डन। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, विश्व धरोहर घोषित किया गया कब? नंदा देवी नेशनल पार्क को विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था 1988 में। आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। देखो, पढ़ाने को बहुत लंबा तरीके से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अच्छा होगा कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए, छोटे तरीके से बड़ी चीज़ों को पढ़ाने में दिमाग में भी रहता है और इसका फायदा भी आपको जरूर मिलेगा। भाई, यहाँ कुछ पर्वत चोटियाँ हैं, पर्वत चोटियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। 70 से ज़्यादा इस नंदा देवी नेशनल पार्क में चोटियाँ हैं। कौन कौन सी है? देव स्थान पर्वत चोटी, नंदा कोट, पूर्वी नंदा पर्वत और नंदा घुंगटी। ये 70 की 70 तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है पूछा जा सकता है कि देव स्थान पर्वत जो है वो किस नेशनल पार्क में आता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये नंदा देवी में आता है। और पूछा जा सकता है नंदा घुंगटी जो पर्वत है वो किस नेशनल पार्क में आता है। तो आपको याद रखना है नंदा घुंगटी जो पर्वत है वो नंदा देवी नेशनल पार्क में आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को पता होगा तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं पता है तो वो नोट कर लें। भारत सरकार द्वारा नंदा देवी नेशनल पार्क पर आवाजाही पर रोक लगाई गई थी। तो किस वर्ष लगाई गई थी? 1983, यानी बनने के एक साल बाद। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क बना था 1982 में और इसके ठीक एक साल बाद यानी 1983 में इसमें आवाजाही पर रोक लगा दी थी। किसने? भारत सरकार में। और ये शुरू कब हुई? तो ये जो आवाजाही शुरू की गई थी 32 साल बाद, यानी 2015 में नंदा देवी नेशनल पार्क में आवाजाही शुरू की गई थी फिर से। और इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, यहाँ पे संरक्षण का तो हमें पता होना चाहिए कि किस नेशनल पार्क में किस चीज़ का संरक्षण किया जाता है। एक तो भरल, ये नीली पहाड़ी बकरी है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्न में से भरल क्या है?
तो भरल क्या है? नीली पहाड़ी बकरी है। इसके अलावा यहाँ संरक्षण किया जाता है ब्रह्म कमल का। इसके अलावा गोरल, काला प्लस भूरा भालू यहाँ पाया जाता है। कस्तूरी मृग का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। चीड़ और देवदार के वृक्ष का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। और एक अलग से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पार्क, जो नेशनल पार्क के मूल प्राकृतिक क्षेत्र में पहुंचने का श्रेय किसको है? तो एरिक शिप्टन और टिलमैन यहाँ पहुंचे थे, जो इसका मेन मुख्य जो क्षेत्र है नंदा देवी नेशनल पार्क का। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो अब आएगा फूलों की घाटी 1982 में, जिसकी स्थापना हुई थी। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।